जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से गोलियों की आवाज सुनाई दी है, लेकिन इस बार वो गोलियां आतंक के खिलाफ थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे और उनके पीछे पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर का बहुत बड़ा हाथ था। मेंढर के चंबार गांव में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकवादियों को धर दबोचा है। इनके पास से भारी हथियार, राइफल, मैगजीन और गोला बारूद बरामद हुआ है। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान तारिक शेख और रियाज अहमद के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों की लोकल रिसीविंग यूनिट थे। AK टाइप राइफल 2, 5 मैगजीन, 69 गोलियां, 2 हैंड ग्रेनेड और 1 वायरलेस सेट। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमेशा घुसपैठ करते हैं और जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि जब हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और उनके मंसूबों को नाकाम किया है। और फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के पुंछ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भारी गोला बारूद और हथियार भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि हमारे सुरक्षा बल लगातार ये सोचने में और ये काम करने में जुटे रहते हैं कि कैसे भी इन आतंकवादियों को पकड़ा जाए और उनके जो मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जाए, ताकि फिर से भारत पर कोई बड़ा हमला ना हो सके, वहां की जनता को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जो पुंछ से आतंकवादी पकड़े गए हैं उनसे लगातार हमारे सुरक्षा बल पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर उनका मंसूबा क्या था, वो क्या करने के लिए भारत में आए थे, क्यों उनके पास इतने हथियार थे और ये हथियार आखिर कहाँ से आए हैं। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो LOC के पास चौकियां होती हैं वहां से इन्होंने घुसपैठ की थी, वहां से उनको हथियार मुहैया कराए गए थे ताकि ये बड़े हमले को अंजाम दे सके जम्मू कश्मीर में और एक बार फिर से वहां की जनता को दहला सके। जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां लोग घूमने जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और जाते वो इसलिए हैं ताकि वहां जाके मौज मस्ती कर सकें। लेकिन इन आतंकवादियों की वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर होता है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो कहीं कोई हमला ना हो जाए। उनके मन में एक सवाल होता है कि क्या हम सुरक्षित हैं अगर हम घूमने जा रहे हैं। तो वही सुरक्षा बल हमारे जो हैं वो इसको कामयाब बनाने में कोशिश रखते हैं कि कहीं सुरक्षा में कमी ना हो जाए और जो वहाँ की जनता है उसको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़े। आपको आगे जानकारी देते चलें कि इन आतंकवादियों की जानकारी वहाँ के स्थानीय लोगों ने दी थी। आपको बताते ये भी चलें कि स्थानीय लोगों ने ये जानकारी दी थी कि वहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है जहाँ पर ये 2 संदिग्ध देखे गए हैं। जब जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो सुरक्षा बलों ने वहाँ पे संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसके बाद फायरिंग शुरू की। फायरिंग के बाद वहाँ से दूसरी तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके बाद ये पक्का हो गया कि वहाँ पर 2 घुसपैठिए या 2 संदिग्ध आतंकी मौजूद हैं। जब दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी तो सुरक्षा बलों ने आगे बढ़कर उन आतंकियों को गिरफ्तार किया और उनके कैंप को भी ध्वस्त कर दिया। वहीं भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 34 आतंकवादी मार गिराए हैं और 50 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी साजिश की जड़ें LOC के पार से शुरू होती है। पाकिस्तान के राजौरी सेक्टर में ड्रोन के जरिए हथियार भारत में भेजे जाते हैं, जहां लोकल मॉड्यूल उन्हें रिसीव करते हैं। 34 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 72 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। 96 हथियार बरामद किए गए हैं और 17 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सिर्फ हमला आम इंसान पे नहीं होता है, वहां के स्थानीय लोगों पे नहीं होता है, बल्कि हमला होता है हमारी भारतीय सेना पर भी, उनके जवानों पर भी। और आतंकवादी ये कोशिश करते हैं और ये साजिश रचते हैं कि किसी तरह से जो भारतीय सेना है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। और कई बार उन्होंने ये किया भी। हमारी भारतीय सेना की गाड़ियों पे हमला किया, उनको निशाना बनाया, जिसमें हमारे कई जवान शहीद भी हुए हैं। इन्हीं सब हमलों को लेकर
हमारे सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया जिसको ऑपरेशन क्लीन नाम दिया गया। इस नाम से साफ है, ऑपरेशन क्लीन मतलब आतंकवादियों का सफाया। हमारे इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लगभग 34 आतंकवादियों को मार गिराया, वहीं 50 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये सिर्फ अभी एक ऐसा ही आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा क्योंकि हमारे सुरक्षा बल ये तैनात हैं हर जगह जहां पर भी आतंकवादी गतिविधि देखने को मिलती है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही वो अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जहां भी वो जाते हैं, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो, रियासी हो, जो भी जगह हो, इन सभी जगहों पे आतंकवादियों ने एक घटना को अंजाम दिया है जहां से लोगों के दिल को दहलाया है। लेकिन ये आतंकवादी घटना कुछ ही समय के लिए है क्योंकि हमारी भारतीय सेना और हमारे सुरक्षा बल लगातार लगे हुए हैं कि इन आतंकवादियों का सफाया किया जा सके, उनकी हर कोशिश को नाकाम किया जा सके और जो पाकिस्तान में बैठे उनके हेड हैं, जो पाकिस्तान में बैठे उनके मुखिया हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जिस तरीके से अभी आपने देखा था कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, ऑपरेशन क्लीन में भी इसी तरीके से आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में लोग सुरक्षित रहें, अच्छे से घूम सकें और बेफिक्र होकर अपनी पिकनिक मनाने आ सकें। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में तेजी के साथ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। वहीं पहलगाम हमले का बदला भी सुरक्षा बलों ने ले लिया है, जिसमें मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया था और ये ऑपरेशन महादेव के तहत किया गया था। वहीं भारत ने भी पाकिस्तान को इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के एयरबेस और उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पहलगाम आतंकी हमला वो आतंकी हमला था जिसने पूरे देश को दहला दिया था, जिसको देखकर सभी की आंखें नम हो गई थी क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों ने वहां पे मौजूद लोगों पे गोलीबारी की थी, वहां पे मौजूद जो लोग थे, जो पुरुष थे, जो आदमी थे, जो किसी घर का बेटा था, किसी घर का पति था या किसी का पिता था, उन पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। ये देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई और दिल दहल गया। लेकिन भारत सरकार और जो हमारी भारतीय सेना है उसने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया गया, उनके आतंकी अड्डों को तबाह किया गया जहां से वो आतंकी भारत में भेजे गए थे। भारत की सरहद में जो भी पैर रखेगा, जो आतंकवादी जो भी भारत में आएगा, उसका यही हाल होगा। ये भारत सरकार ने और हमारी भारतीय सेना ने दिखा दिया था। इसी आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हर जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लगातार गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, लगातार गश्त किया जा रहा है कि कहीं कोई आतंकी छिपा तो नहीं बैठा है, क्योंकि जिन जंगलों के रास्ते से वो भारत में आते हैं उन जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी घटना जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है, ये एक चिंता का विषय बन रही है। पहलगाम हमला हर किसी के दिल में अभी भी है। अभी भी अगर कोई बात करते हैं हमले की तो पहलगाम हमला पहले हमारे दिमाग में आता है। और पहलगाम हमला ही नहीं, ऐसे कई और हमले हैं जो हमारे दिल और दिमाग में आते हैं जब हम आतंकवाद की बात करते हैं। वहीं हमारी सरकार ने भी ये कहा है कि हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं कर देता, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान में ही पलता है, पाकिस्तान उसको पालता है, फुलाता है, उसको फंडिंग देता है। जो आतंकवाद की घटनाएं घटती हैं, जो फंडिंग आती है, जो वेपन्स आते हैं, वो पाकिस्तान ही उनको देता है। अगर पाकिस्तान इस पे लगाम नहीं लगाएगा तो भारत कभी भी पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, कभी भी रिश्ते नहीं सुधरेंगे। ये भारत पहले ही बोल चुका है।
वहीं दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल और भारतीय सेना लगातार जम्मू कश्मीर में गश्त कर रही है। सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जंगलों में सर्च अभियान चला रहे हैं कि कहीं कोई कैंप तो नहीं है, कहीं कोई घुसपैठिया बैठा तो नहीं है जो आने वाले समय में हमारे भारत पर या जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी हमला प्लान कर रहा हो। सवाल ये नहीं है कि 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम उनकी जड़ों को कब देख पाएंगे, कब हम उनके हैंडलर्स को पकड़ पाएंगे और कब जम्मू कश्मीर में शांति कायम होगी। फिलहाल हमारे सुरक्षा बल लगातार उस अभियान में जुट चुके हैं और हम जल्द ही अब जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की हवा पा पाएंगे।